Bismillahirrahmanirrahim. Today, guys, we are going to talk about Odes on a Grecian Urn. Odes on a Grecian Urn ये पब्लिश हुई थी 1819 में इसको लिखा गया था और 1820 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। ये जॉन कीट के द्वारा लिखी गई है। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देता जाऊं कि ग्रीशियन मीन के एक ऐसा बंदा जो यूनान से ताल्लुक़ रखता हो और जो है अर्न मीन एक क्लाश होता है इस टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जॉन कीट एक दफ़ा यूनान गए, ठीक है, जहाँ यूनान के म्यूजियम में गए, जहाँ उन्होंने एक खूबसूरत किस्म का अर्न देखा, क्लाश देखा, जो जिसके ऊपर मुख्तलिफ टाइप की पिक्चर्स बनी हुई थी और इन्हीं से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। उन्होंने ये नज़म एक ये ओड लिख डाली। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्ट। ओड्स ऑन अ ग्रीशियन अर्न। तो चलो टेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। कहते हैं कि दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ द काइटनेस। अनरेविश्ड मीन यहाँ पे होता है कि एक ऐसी लड़की जो अनटच हो, शादी के बाद भी उसके हस्बैंड ने उसको टच ना किया, उसको कहते हैं अनरेविश्ड ब्राइड। कहते हैं कि तुम अनरेविश्ड ब्राइड जो हो, एक क्वाइटनेस की बेबी हो या क्वाइटनेस की एक ऐसी बीवी हो जो अनरेविश्ड ब्राइड होती है। दो फोस्टर चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जिसको अडॉप्ट किया गया हो, मतलब वो बच्चा किसी और का हो और पाला किसी और ने हो। ऑफ अ साइलेंस एंड द स्लो टाइम, एक बिल्कुल खामोश और रुके हुए वक्त में एक स्लो टाइम के अंदर तुम्हें बनाया गया है। सेल्वन हिस्टोरियन एक ऐसा बंदा जो कि फॉरेस्ट टाइप की कहानियों को एक्सप्रेस कर रहा हो, ओल्ड फॉरेस्ट टाइप की कहानियों को, जंगली कहानियां बयान करता हो। हु कांट्स एक्सप्रेस अ फ्लोरी टेल, जो कि अपनी कहानी खुद एक्सप्रेस कर रहा हो, जिसके ऊपर एक जो है वो फूलों की पत्तियां बनी हुई होती हैं। मोर स्वीटली देन आवर राइम, कहता है कि ये तो मेरी खुद की राइम, जो मेरी खुद की पोइट्री है, उससे भी ज्यादा स्वीटली नजर आ रहा है। व्हाट लीफ फ्लेज्ड लेजेंड हंट्स अबाउट द शेप, ठीक है। यहाँ पे लीफ फ्लेज्ड का मतलब कि जो इसके किनारे पे बनी हुई है मूर्तियां, जो कि लेजेंड मीन स्टोरी को एक्सप्रेस कर रही हैं। हंट्स अबाउट द शेप, ये किस किस्म की स्टोरी को एक्सप्रेस कर रही है, किसकी स्टोरी को बता रही हैं। आप ब्रिटिश या मॉर्टल, क्या ये खुदाओं की या इंसानों की, आर द बोथ, या दोनों की कहानी को एक्सप्रेस कर रही है। आई होप सो कि इतनी लाइंस आपको बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि जिसमें पहली लाइन में वो कहता है कि तुम क्वाइटनेस की एक अनरेविश्ड ब्राइड हो, एक ऐसी दुल्हन हो जो अनटच हो। दो फोस्टर चाइल्ड, तुम एक ऐसी फोस्टर चाइल्ड टाइप की हो जिसको मतलब कि जो कि अडॉप्ट की गई हो। ऑफ अ साइलेंस एंड द स्लो टाइम, साइलेंस और स्लो टाइम के अंदर। सेल्वन हिस्टोरियन, जो कि एक जंगली कहानियां बताता है। हु कांट्स एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेस अ फ्लोरिचल, जो कि जिसके ऊपर ही मूर्तियां फ्लावर्स बने हुए हैं। मोर स्वीटली देन अवर राइम, जो वो तो मेरी खुद की पोइट्री की राइम स्कीम से भी ज्यादा स्वीटली नजर आ रहा है। फिर कहता है कि व्हाट्स लीफ रेज द लेजेंड हंट्स अबाउट द शेप, कि जो इसके किनारे पर जो शेप बनी हुई है, ठीक है, जो वो किसकी कहानी को एक्सप्रेस कर रही है, क्या खुदाओं की कहानी को एक्सप्रेस कर रही है या इंसानों की, या दोनों की कहानी को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। इन टेम्पे और द डिले ऑफ द आर्केडे, यहाँ पे कह रहा है कि वो टेम्पे को एक्सप्रेस कर रहे हैं या आर्केडी की पहाड़ियों को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। व्हाट मैन और द गॉड्स आर बोथ, अब फिर दोबारा जो है वो इस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही, जिसमें उसने कहा कि इन टेम्पे और एन टेम्पे के, वो टेम्पे के अंदर बनी हुई है, या आर द डिलेस ऑफ द आर्केडे, ठीक है, यहाँ की वो आर्केडे की पहाड़ी को एक्सप्रेस कर रही हैं, ठीक है। फिर कहता है कि व्हाट मैन और द गॉड्स आर दीज, क्या ये खुदाओं की या इंसानों की कहानी एक्सप्रेस कर रही है। दोबारा वो लाइन रिपीट कर रहा है। व्हाट मेडन्स लॉथ, क्या वो लड़कियों का मजमुआ है या जहाँ पे एक लड़कियां इकट्ठी हुई हैं, उनका ग्रुप बना हुआ है। फिर कहता है कि व्हाट मेड परसूट, जो कि एक व्हाट मेड परसूट, जो कि एक जंगली आदमी जो आजकल के कान टूटे होते हैं वो उनका पीछा कर रही हैं, ठीक है। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप्स, और वो बचने की, खुद की इज्जत को बचाने के लिए भाग रही हैं, उनसे पीछा छुड़वा रही हैं। व्हाट पाइप्स एंड द ट्रेम्बल्स, कि वो जो जंगल के अंदर बांसुरी बजा रहा है। व्हाट वाइल्ड एस्ट से, वो क्या ही आनंद, क्या ही वो जो है वो सुकून मैसर करवा रहा है उनको, उसके बांसुरी बजाने से उनको कितना ही ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है। आई होप सो कि नो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये इसका फर्स्ट जो था वो स्टैंजा था।
इसके 5 स्टैंजे हैं। सो हम इसको जो है आज के लेक्चर के अंदर 2 स्टैंजे कवर करेंगे, फिर आगे हम दूसरी सेकंड वीडियो के अंदर हम 3 स्टैंजे कवर कर देंगे। अब अगर हम पिछले स्टैंजा को जो जिसकी लाइन नंबर 10 कवर की है, 10 लाइंस कवर किया, उसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे पोइट जो है वो ग्रीशियन अर्न को पहले तो एक अंटस जो है वो दुल्हन का नाम देता है, फिर उसके बाद उसकी ब्यूटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि जो उसके ऊपर छपे हुए हैं वो किस चीज़ की, किस गॉड्स की कहानी को बयान कर रहा है, यहाँ के मॉर्टल की कहानी को बयान कर रहा है। तो अब दूसरे स्टैंजे की हम बात करने जा रहे हैं। हिट्स मेलोडीज, मेलोडीज मीन सॉन्ग्स आर द स्वीट्स, कहता कि जो हम गाने सुनते हैं वो तो स्वीट होते ही होते हैं, बट दोज अनहियर्ड, लेकिन वो जो मैं नहीं सुन पाया, आर स्वीटर, वो बहुत ही मतलब मजेदार हैं। मजेदार से मुराद है किन गानों की बात कर रहा है, जो इस अर्न के अंदर जो आदमी बजा रहा है, जो छपी हुई है पिक्चर्स, उसके बारे में बात कर रहा है। Therefore, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, कहते कि जिसकी वजह से कि मैं इन गानों को नहीं सुन पा रहा, क्यों नहीं सुन पा रहा, नॉट टू सेंसुअल एयर, जिनको मैं अपने इस कानों से सेंसुअल एयर से नहीं सुन पा रहा, बट मोर एंड्रियट्स, ठीक है, पाइप थ्रू द स्पिरिट्स डाइटीज ऑफ नो ट्यून, लेकिन मैं उनको अपने इन सेंसुअल एयर से सुन तो नहीं सकता, लेकिन मैं उनको अपने स्पिरिट से सुन रहा हूँ, उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, डोंट हैव द ट्यून, जिसके पास कोई ट्यून नहीं है। ये एक ऐसा गाना है जो उसकी कोई ट्यून नहीं है। फेयर यूथ, वो नौजवान और खूबसूरत लड़के की बात कर रहा है जो कि कहाँ बैठा है, बीनीथ द ट्री, जो कि दरख्त के नीचे बैठा है, और उसको क्या कह रहा है, कहता है कि दो कैन दिस लीव, तुम इस गाने को नहीं छोड़ सकते, मतलब तुम गाते ही रहोगे। दिस सॉन्ग, कहता कि तुम अपने सॉन्ग को कभी तब्दील नहीं कर सकते, जो पीछे हमने बात की है। उस लड़के को कहता कि तुम जिस ट्री के नीचे बैठे हो, उस सॉन्ग को, जो गाना गा रहे हैं तुम, इवन दो कि उसको भी कभी चेंज नहीं कर सकते, तुम सेम गाना गाते रहोगे। नॉर एवर कैन दोस ट्री बी कैन दोस ट्रीज बी बेयर, ठीक है। और ये जो इस दरख्त के नीचे तुम बैठे हो, उसके पत्ते भी कभी जो है वो कभी नहीं जड़ पाएंगे, ठीक है। उसके रीजन ये है कि वो पिक्चर्स के ऊपर जो बनी जो है वो एक अर्न के ऊपर जो बनी पिक्चर है, उसके बारे में बात कर रहा है कि जहाँ एक लड़का बैठा है ट्री के नीचे और गाना गा रहा है, उसका कहता है कि तुम उसको भी चेंज नहीं कर सकते, तुम सेम ही गाना गाते रहोगे, और जिस दरख्त के नीचे बैठे उसके पत्ते भी कभी नहीं जड़ने वाले, क्योंकि वो पिक्चर बनी हुई है। बोल्ड लवर, जो बोल्ड लवर है अब उनसे मुखातिब है, नेवर नेवर कांस दिस किस, तुम जो अपने सामने वाली लड़की है उसको कभी किस नहीं कर सकते। दो विनिंग नियर द गोल येट, और वो लड़के जो लड़कियों का पीछे करते हैं वो भी कभी अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते, इवन कि दो के वो भी किस नहीं कर सकते। नॉट डू नॉट ग्रीव मीन के डोंट वरी, परेशान होने की बात नहीं है। शी कैन नॉट फेड, ये कभी नहीं बदलने वाली, इसकी किस्मत कभी नहीं बदलने वाली। दो हैज नॉट ब्लेस फॉर एवर वेल्स दो लव, और तुम्हें कभी अपने मकसद से यू कैन नॉट स्टॉप योर एक्शन, तुम्हें अपना एक्शन को स्टॉप नहीं करना, तुम्हें मुसलसल पढ़ते अपना लव करते ही रहना होगा, ठीक है। एंड शी बी फेयर, और वो भी जो है वो इसी तरह खूबसूरत रहेगी, उसकी खूबसूरती में भी कोई रद्दोबदल नहीं आएगा। सो ये दूसरा स्टैंजा था जहाँ पे वो एक्सप्रेस कर रहा है। पहले में तो वो पूछ रहा था कि ये किसकी स्टोरी से मुतालिक है, फिर दूसरे स्टैंजा में वो लड़के से मुखातिब होकर पिक्चर्स की बात कर रहा है, दूसरी पिक्चर की बात कर रहा है, और उसके नीचे एक लड़का बैठा है ट्री के नीचे, उसको समझा रहा है कि तुम्हें जो है वो कभी अपना इस सॉन्ग को तब्दील नहीं करना, तुम्हें सेम ही गाना गाते रहना चाहिए। इवन दो कि तुम्हारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि तुम जिस दरख्त के नीचे बैठे हो वो भी दरख्त के पत्ते नहीं गिरेंगे, ठीक है, तुम्हें सेम गाना होगा। और एक अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि तुम उसको कभी किस नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक केस है, ठीक है। और इसके बाद वो जो है वो परसुइडिंग बॉयज की बात करता है, जो पीछा करते हैं उनकी बात करते हुए कहता है कि तुम भी अपने गोल में कामयाब नहीं कर सकते, पर परेशानी की बात नहीं, इसकी किस्मत कभी भी तब्दील नहीं होने वाली, ठीक है। और तुम्हें अपने सेक्शन को कंटिन्यू रखना होगा, ठीक है, और ये भी जो है वो लॉन्ग लाइफ तक फेयर रहेगी, ठीक है। सो ये है सेकंड स्टेंजा ऑफ Odes on a Grecian urn. So I hope so you understand very well. If you understand, then please don't forget to subscribe, like and share our channel. Otherwise ऐसे ही मजे करते रहें। अल्लाह हाफिज।